अगर इसके साथ गलत काम हुआ तो ज़रूर इसकी कोई गलती रही होगी। मुझे तो इसके पहले से ही लक्षण और चाल चलन पर शक था, पर अब जो इसके साथ हुआ मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया। अरे इसमें इस बेचारी का क्या दोष? गलती तो किसी और ने की है और किसी और की सजा इसे क्यों मिल रही है? ममता तू चुपचाप अपने घर चल, ज़्यादा इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम पलक है और मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं कॉलेज पढ़ने गई थी और वहाँ रास्ते में कुछ बदमाशों ने मेरे साथ छेड़खानी की और फिर जब मैं वहाँ से रोती हुई वापस आई तो मेरे गांव वाले मुझे दोषी ठहराने लगे और ममता भाभी ने अगर मेरी तरफदारी करने की कोशिश की तो चाची ने उन्हें उल्टा सुना दिया और मैं अपनी सफाई बार बार देती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फिर पंचायत ने भी मेरी एक ना सुनी और उसके बाद मेरे माँ बाबूजी ने उल्टा मुझे ही डांटा और मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। और जिन लड़कों ने मेरे साथ छेड़खानी की थी वह मेरे ही गांव के जमींदार के बेटे थे और उनको पंचायत ने कुछ भी नहीं कहा और ऊपर से मेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दी और मुझे बच्चलन कह के घर में बिठा दिया और मैं अपनी पढ़ाई के लिए रोती चिल्लाती रही, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। और फिर मैं जब वहाँ से वापस आती हूँ तब मैंने अपने आप को चुपचाप कमरे में बंद कर लेती हूँ। 4 दिन तक ना मैंने कुछ खाया था, ना पिया था और ना ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे खोले थे। तब मेरी माँ बाबूजी बहुत परेशान थे मुझे लेकर के और फिर माँ बाबूजी मेरे दरवाज़ा खटखटाते हैं और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ फिर उनकी आंखों में पछतावा और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। और फिर उन्होंने मुझसे बात की। तब मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मुझे पढ़ना और लाइफ में कुछ बड़ा करना था। बाबूजी ने फैसला किया कि मैं दिन में नहीं रात में पढ़ने जाया करूँगी। और फिर मेरे बाबूजी ने मेरा दाखिला गांव से दूर एक कॉलेज में करवा दिया और फिर मैं शाम के उनके साथ 7 बजे जाती थी और रात के 11 बजे आती थी। फिर भी मेरे गांव वाले ने मुझ पर उंगलियां उठाईं, पर मेरे बाबूजी ने सबको अनदेखा कर दिया और मुझे पढ़ने का मौका दिया। और फिर मैं ऐसे कॉलेज पढ़ने जाती रही और उसके कुछ साल बाद मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई। और जब मैं ऑफिसर बनकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने गांव आती हूँ तब मेरे गांव वाले देखकर हैरान होते हैं और मेरे गांव के सरपंच को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आज एक ऑफिसर बन गई हूँ। और फिर उसके बाद मेरे माँ बाबूजी का सर गर्व से ऊंचा था और मेरे गांव के सरपंच और जमींदार का सर शर्म के मारे नीचा था। और फिर उसके बाद मैंने जो बरसों पहले मेरे साथ गलत हुआ था उस बात की भी सज़ा मैंने उन बदमाश लड़कों को दिलवाई। और उसके बाद मेरे गांव के सरपंच और जमींदार मुझसे माफ़ी मांगते हैं और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। तब तक कि हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।